हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, गायब चंद। संजय गुप्ता पेश करते हैं गायब चंद। शिष्य गुरु के लिए सिर कटा देते हैं, मगर 3 गुरुमार शिष्यों के कारण कट गया था गुरु हनुमान का पाँव। मगर 4 गुरुओं का होनहार शिष्य डोगा वहाँ सही समय पर आ पहुँचा था। माइक्रोबायोलॉजी ने बहुत उन्नति की है गुरु हनुमान। आपका यह पाँव कट ज़रूर गया है, मगर यह कटा नहीं रहेगा। डोगा ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया और एवज में डोगा ने उन गुरुमार शिष्यों के सिर। गुरुमारी डोगा को बर्दाश्त नहीं। गुरु का पांव जोड़ दिया गया था। गुरु हनुमान को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि बाहर एक काली शीशों वाली वैन में कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। कहाँ ले चलूँ बाबा? जहाँ जाना था वहाँ चला गया होता, लेकिन जब अस्पताल के अंदर मुझे ये मैसेज मिला कि बाहर काले शीशे वाली एक वैन मुझे लेने आई है, तो मैं समझ गया कि उसे तुम लेकर आए हो डोगा। और इसलिए मैं सिर्फ तुमसे मिलने की चाहत लिए यहाँ चला आया कि जाने से पहले उस सांस से मिल लूँ जिसने मेरे पाँव को और मुझे भी ज़िंदगी दी। सांस देने का काम तो भगवान का है। मैंने तो सिर्फ उतना पूरा किया जितना उसने एक इंसान होने के नाते मुझे दिया, यानी इंसान होने का कर्तव्य। गुरु हो इसलिए डोगा आपका सम्मान करता है गुरु हनुमान। क्रिंच क्रिंच क्रिंच। आपकी बैसाखी तो नहीं बन सकता, मगर फिर भी आपको आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। फिलहाल बैसाखी का सहारा मिल गया है, चला जाऊंगा इसके सहारे। बैसाखी तो थोड़ी देर का सहारा है गुरु हनुमान, खुदा के सहारे कहिए। खुदा ही सबसे बड़ा सहारा है। वो तो तिनके को भी बड़ा सहारा बना देती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80-90 पूरे 100। आज मौत बचने के लिए इनको तिनके का सहारा भी लेने देगी। जिंग 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 जिंग। उन 50 गाड़ियों में भरे लगभग 100 शूटर, जिनकी सांसें घने हाथों में थमी होने के बावजूद भी थमी हुई सी थी, गाड़ियों से बाहर आ गए थे। गोलियों से छिदी हुई उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर अंदर कौन झाँकेगा? सब जानते थे कि उस गाड़ी को सिर से पांव तक छेद दिया गया है, जिसमें टोगा व गुरु हनुमान थे। मगर फिर भी उस सवाल के जवाब में सबकी बोलती बंद थी। सवाल करने वाले नहीं भीतर जागा। यहाँ तो कोई भी नहीं है क्यों नहीं? है ना, तुम्हारी मौत। चिम 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 चिम। शिट। तुम लोगों ने क्या समझा था कि 100 लोग घेर कर 1500 गोलियां चलाओगे और 2 लोगों को ढेर कर दोगे? तक 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 चिम 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 चिम। अब देखो डोगा के हाथ से चली 100 ही गोलियां तुम 100 को कैसे मारेंगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। 100 में लगे धागे, 100 में से निकलकर 75 भागे। भागो, ये पागल कुत्ता है, काटे बिना नहीं छोड़ेगा। शेर, अगर पहली गोली से शिकार होने से चूक जाए तो फिर आसानी से हाथ नहीं आता। ये शेर है या कुत्ता? ये ऊपर से कुत्ता है, अंदर से शेर। टोगा वफादारी में कुत्ता है, फाड़ खाने में शेर। अपराधी कहीं दिख तो जाए, डोगा कर देता है उसको ढेर। क्रिंच चिंग आ। तेजी से दौड़ती अगली कार की ज़बरदस्त स्पीड को ब्रेक लगाने पर पिछली कारों का क्या अंजाम होगा, ये डोगा अच्छी तरह से जानता था। खड़क 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 खड़क। मैं तो 100 चलाने वाला था, मगर बस एक गोली तो 75 की सांस से रोक देने के लिए काफ़ी साबित हुई। बाहर आ जाओ गुरु हनुमान। खतरा मंडराया था, टल गया। बंदूक लेकर मौत व आतंक का जितना चाहे खौफ पैदा करो, वो अपराधी क्या बचे जिसे ढेर डोगा करे। वाह डोगा वाह। वो तो शुक्र है कि मैं वैन के फर्श के स्क्रू ढीले करके लाया था। खतरा दिखते ही फर्श की शीट्स आसानी से हटाकर हम लोग वैन के नीचे पहुंच गए। सावधानी रखनी पड़ती है गुरु हनुमान, क्योंकि 1000 शत्रु हैं डोगा के। बाबा, यह अटैक आप पर था या मुझ पर? डोगा तुम पर, क्योंकि मैं भले ही गुरु सही, लेकिन मुझे ख़त्म करने के लिए हथियारों की पलटन की ज़रूरत नहीं थी। मगर हत्यारों को कैसे पता लगा कि मैं आपसे मिलने आऊँगा? इसका जवाब मेरा ये सवाल है डोगा कि इंपोर्ट किए गए कबाड़ का धंधा करने वाले मेरे 3 शिष्य तुमसे मार खाकर भागने के बाद तुम्हारे जानलेवा दुश्मन कैसे बन गए? मुझे लगता है डोगा कि वो लोग कुछ बड़ी और खूंखार हस्तियों से मिल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारी मौत के लिए उनके दिमाग और ताकत का फ़ायदा उठाने की चेष्टाएं की। और वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि तुम आज मेरे डिस्चार्ज के समय मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। यह अटैक उसी सोच का प्रमाण व परिणाम है। फिलहाल तुम जाओ डोगा, क्योंकि चारों ओर से पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं। मेरा पता तुम्हें मालूम है, जब मिलना चाहो आ जाना। वक्त और किस्मत में लिखा होगा तो ज़रूर मिलूंगा। इंस्पेक्टर सूर्य के नेतृत्व में पुलिस पार्टी वहां पहुंची थी।
डोगा कहाँ गया? हमें यहाँ डोगा के होने की भी सूचना मिली थी। डोगा के होने की सूचना तो सही थी, मगर डोगा कहीं पर तभी तक होता है जब तक वहाँ पर अपराधी का दम होता है। जब वो निकल जाता है तो डोगा भी निकल जाता है। ओह, तो वो निकल गया? डोगा तो निकल गया था, मगर डोगा के दिमाग से वो बात अभी नहीं निकली थी। गुरु हनुमान की आशंका बिल्कुल ठीक हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो गुप्त रूप से मेरी जान के पीछे पड़े हैं। यह सफ़र उस बुलडॉग से शुरू हुआ तो जो कहता था आई हेट डोगा। उस वक्त बुलडॉग को कुछ अनजान लोग हेलीकॉप्टर में उठाकर ले गए थे जब मैं उसे गोली से उड़ा देने वाला था। बुलडॉग के बाद गुरु हनुमान के तीनों शिष्य खांबे, हथकटे और गवादे इत्यादि भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े और अपनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उनकी मौतों के बाद आज मुझ पर हुआ यह अटैक गुरु हनुमान की आशंका को सच साबित करता हुआ से प्रतीत होता है। इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसी गायब कड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत चाहती है, जो पर्दे के पीछे है। मगर वो कौन है? वो एक है या कई? कुछ लोग पर्दे के पीछे थे। हम आमने सामने रहकर मुकाबला नहीं करते तो इसका अर्थ ये नहीं कि अधम साहब के हम कमज़ोर हैं या कायर हैं। दुश्मन का सामना करने के लिए इंसान अपने हाथ में हथियार इसलिए रखता है ताकि वो उससे अपने दुश्मन का सफाया कर सके। कौन किलर अपनी बात कहता रहा। हम ऐसे लोगों को अपना आदमी बनाते हैं जो डोगा के कट्टर दुश्मन हो, और हमारे वो आदमी ही हमारे हथियार हैं। हम उनको अपने सामने रखते हैं। दुश्मन को मारने का काम उन्हीं हथियारों का है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप सिर्फ हथियार बदलते जाइए, चलाते जाइए। हथियार कौन चला रहा है इसका पता ना तो दुश्मन को चलता और ना ही पुलिस को। ब्लडी इंस्पेक्टर ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ये एक मज़ेदार गेम है अधम साहब, जिसमें गेम वही रहता है, बस गोटियाँ बदलती रहती हैं। जज गूंगा था, मगर उसके पास उसकी भाषा को समझाने के लिए ट्रांसलेटर था। हमने डोगा को मारने के लिए पहले डोगा के नंबर 1 दुश्मन बुलडॉग का सहारा लिया। उसे बचाने के लिए हम उसको हेलीकॉप्टर से ले भागे, मगर वो अपनी याददाश्त खो चुका था। हमने उसको वापस अस्पताल पहुंचा दिया। हमने डोगा के खात्मे के लिए खांबे, हथकटे और गवादे को अपना हथियार बनाया। नाकामी मिली, हम भी नाकाम रहे। हम जानते हैं कि बारूद पुत्र डोगा के मामले में आप भी एक नाकाम इंसान हैं अधम साहब। हमारी नाकामियाँ हमारे दिलों के ज्वालामुखियों में लावे की तरह सुलग रही हैं। अब इनके फट जाने का समय आ गया है। इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि आप मुंबई के अपराध धंधा मंडल के चीफ हैं। तो इस बार तुम मुझे अपना हथियार बनाना चाहते हो? नहीं, बल्कि इस मामले में आपको अपना साथी बनाना चाहते हैं। आप हमें हथियार के बारे में बताएंगे। वास्तव में अधम साहब, हम चाहते हैं कि डोगा को डोगा के रूप में न मारकर उसके वास्तविक रूप में मारा जाए। मेरे कहने का मतलब है कि डोगा हमेशा डोगा तो नहीं बना रहता होगा, उसकी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ भी होगी। तो फिर ये काम CNN की मदद से किया जा सकता है। CNN यानी क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। जल्दी अदम ने अपनी बात ख़त्म की। हमारे लिए खुशखबरी है, CNN का चीफ इस वक्त मुंबई में ही है। मीटिंग फिक्स करो। गुड। वो सब हो गया है। बांद्रा के टी पॉइंट पर एक भिखारी खड़ा मिलेगा। चीफ से मिलने के लिए हमें आगे क्या करना है यह हमें वही बताएगा। उसके पास पहुंचकर हमें 500 का एक नोट उसके कटोरे में डालना होगा। ये नोट हमको चीफ तक पहुंचाने की इसकी फ़ीस है। भिखारी ने एक पर्ची थमा दी। देखो पर्ची में क्या लिखा है। 56 रिक्शे वाला, बांद्रा बाजार, रिक्शा लाइसेंस नंबर 25 MCM05। हमें 56 के रिक्शे की तलाश करनी होगी। 1 घंटा लगा, मगर तलाश पूरी हुई। तुम ही हो 56 रिक्शे वाले, लाइसेंस नंबर 25 MCM05। बैठो, कहाँ चलना है? हमें चीफ से मिलना है। कौन चीफ? हमें चीफ के पास पहुँचाने की तुम्हारी फ़ीस 500 रुपये मुझे पता है, वहाँ पहुँचते ही दे दूँगा। मेरे बाकी साथी कार में मेरे पीछे आ जाएंगे। उसके रिक्शे के पीछे रहो। 500 का नोट पर्स में से ढीला कर लो। अपना काम तुमको उस पावभाजी वाले तक पहुँचा कर ख़त्म होता है बाप। नोट ढीला करो। मुझे सामने उस क्लब में चले जाओ। अजीब घन चक्कर, हर किसी को 500 रुपये दो। मुझे रूम नंबर 50। CNN के आदमियों का ऐसा जाल पूरी मुंबई में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैला बताते हैं। रूम नंबर 50। क्या आप ही चीफ ऑफ CNN? काम बोलो, क्यों मिलना चाहते थे? अदम ने बताया तो। ओह, यदि CNN डोगा को ख़त्म करने में मदद करता है तो उसे कौन किलर ग्रुप 5 करोड़ रुपये देगा, अदम ग्रुप 10 करोड़ देगा, और पुलिस तो वैसे ही 10 करोड़ के इनाम की घोषणा किए बैठी है। इंटरेस्टिंग। अब तुम लोग अंदर जाकर चीफ से मिल सकते हो। तो क्या तुम चीफ नहीं हो? नहीं, मैं चीफ की डमी हूँ। सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। भिखारी से लेकर यहाँ तक पहुँचने के बीच लगे समय में हमारे आदमी तुम चारों की हिस्ट्री का पता लगा चुके हैं, इसलिए चीफ तक पहुँचने में पार्टी का समय व्यर्थ किया जाता है। चीफ की ओरिजिनलिटी में अब कोई शक नहीं था। चीफ ऑफ CNN तुम्हारा स्वागत करता है।
कमाल की व्यवस्था है आपकी चीफ। अधम के रूप में एक तरह से पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे सामने है। तुमको डोगा की मौत चाहिए, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उसे उसके वास्तविक रूप में मारा जाए। बल्कि मैं तो कुछ ऐसा चाहता हूँ कि वो अपने वास्तविक रूप में आ ही ना पाए। हमें डोगा की मौत से मतलब है। अधम इत्यादि के जाने के बाद ये 25 करोड़ तो मुफ्त में ही मेरी झोली में आ गिरने वाले हैं वाइट हेयर। मैं जानता हूँ चीफ, क्योंकि आप तो खुद डोगा के पीछे लगे थे, बिना इस ऑफ़र के भी। बल्कि आपने तो अपनी पहली चाल चल भी दी है। मैं उसी की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। क्या रिपोर्ट है? गुरु हनुमान के डिस्चार्ज पर डोगा ड्राइवर के वेश में उससे मिलने आया था चीफ। तब हमारे आदमियों ने उस पर योजनाबद्ध तरीके से एक ज़बरदस्त हमला किया, लेकिन हमारे 100 आदमियों की भीड़ भी डोगा पर भारी पड़ी। फिलहाल तो मुंबई पर वह घटना भारी पड़ने वाली थी। अरे रोको उसको, कार रेड लाइट जम कर रही है। स्टॉप द कार, आई से स्टॉप द कार। पुट 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 फ्रूम। कार को अगली रेड लाइट पर लगे जाम के कारण रुकना पड़ा। स्क्रंच। ओपन द विंडो, आई से ओपन द विंडो। रेड लाइट ग्रीन होने और कार के एक्सीलेटर पर पड़ते दबाव को महसूस करते ही ट्रैफिक हवलदार ने बोनट की तरफ से विंड स्क्रीन से भीतर झाँका। ओह नो! ट्रैफिक हवलदार एक झटके से वापस ना हट गया होता तो कार उसे घसीटती ले गई होती। उफ! ज़ूम। हेलो कंट्रोल रूम, एक कार का नंबर और मॉडल नोट करो। इसको कहीं पर भी फ़ौरन रोको, इसमें ड्राइवर नहीं है। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम? हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने पी रखी है। तुम्हारा अल्कोहल चेक होगा। सर मैंने पी नहीं रखी, प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम। उस कार में सच में ड्राइवर नहीं है। भला बिना ड्राइवर की कार का किसी बैंक के बाहर क्या काम? ड्राइवर तो होना चाहिए। कार का दरवाज़ा खुल रहा था। कार का दरवाज़ा खुला, और खुला का खुला रह गया पार्किंग पर्ची वाले छोकरे का मुंह भी। पार्किंग पर्ची वाले के मुंह को खुला ही छोड़कर बंद हो गया कार का दरवाज़ा। कार को भूत चलाया लाया रे बाप। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर सूर को मिली वह खबर बेहद विस्फोटक थी। क्या? 5 करोड़ रुपया बांद्रा बैंक के वॉल्ट से गायब है? रुपए सचमुच गायब थे। वॉल्ट में कहीं कोई सेंधमारी नहीं हुई, कोई डकैती नहीं हुई। तो उसका सीधा से एक ही मतलब है कि ये 5 करोड़ रुपए उसी ने गायब किए हैं जिसको इस वॉल्ट को खोलने का अधिकार प्राप्त है। थोड़ी देर पहले मैंने ही इसको खोला था, मगर तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। वॉल्ट से रोज़ाना की ज़रूरत के मुताबिक 5 लाख रुपए लेकर मैं वापस पलटने लगा तो मैंने पाया कि रुपयों से भरा एक शेल्फ खाली है जो मेरे वॉल्ट में प्रवेश तक भरा था। साहब, बैंक डकैती की चर्चा सुनकर ये पार्किंग का छोकरा पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर रहा है। यह सच है साहब, उस कार को भूत चला रहा था, कार में ड्राइवर नहीं था। तुमने ऐसी कार कब देखी? करीब पौन घंटा पहले साहब। इसी दौरान ही 5 करोड़ रुपए भी गायब हुए हैं। सर, कंट्रोल रूम पर किसी कार का नंबर प्रसारित किया जा रहा है। किसी ट्रैफिक हवलदार ने उस कार को पकड़ने की कोशिश की है, उसमें भी ड्राइवर नहीं था। क्या बकवास है, बिना ड्राइवर की कार? बकवास नहीं, सनसनी थी वो न्यूज़। गायब लुटेरों ने बैंक लूटा, 5 करोड़ का लगाया चूना। ट्रैफिक हवलदार ने देखी गायब ड्राइवर वाली कार, कार या वंडर कार। पार्किंग पर्ची वाले का कहना भूत ड्राइवर काली वाली कार। ये टीवी वाले क्या बकवास कर रहे हैं अदरक चाचा? भूत ड्राइवर, बिना ड्राइवर की कार, वंडर कार, पता नहीं क्या क्या। ये बात सच है सूरज कि ये लोग किसी मामूली खबर को भी मिर्च मसाला लगा क्रेजी ढंग से उसे पेश करते हैं। मगर खबर में सच्चाई तो होनी ही है, और दोनों ही बातों को प्रूव करने के लिए मेरे पास ये दोनों सीडीज़ हैं। क्या दिखाना चाहती हो मोनिका? मुंबईया फिल्म गायब और टार्जन द वंडर कार के कुछ दृश्य। देखो सूरज, इस फिल्म का हीरो तुषार कपूर है, जो गायब हो जाता है और फिर वो ऐसी वैसी हरकतें करता है जैसे सड़कों पर बाइक चलाना, जैसे बैंक लूटना। ये दूसरी फिल्म टार्जन द वंडर कार है। इस फिल्म में यह कार बिना ड्राइवर के दौड़ती है। इसे फिल्म के हीरो अजय देवगन का भूत दौड़ाता है। वास्तविक जीवन में दोनों ही बातें संभव नहीं है मोनिका। तो फिर चलती फिरती बिना कार, बिना ड्राइवर की उस कार का क्या रहस्य है? रहस्य पता लगेगा। पता लगने के साथ ही उस रहस्य का खात्मा भी होगा। डोगा से कभी तो वास्ता पड़ेगा उस वंडर या भूतिया कार का। डोगा ने बजाई थी अल्ट्रासोनिक विसिल, जो केवल उसकी कुत्ता फौज को ही सुनती थी। यह संकेत होता था कुत्ता फौज के लिए उसके हथियार लाने का। फुफ फुफ, ले आए मेरे हथियार और मेरे गोला बारूद। शाबाश, लाओ मुझे दो। डोगा की नज़रों को आज भी किसी बिना चालक की कार की तलाश थी। चर्चा झूठी नहीं हो सकती, 2 लोगों ने उस कार को देखा है। डोगा ढूंढता रहा रात में, दिन गुजरा वारदात में। थाए! गोली किसने चलाई? कोई दिखा तो नहीं? किसको लगी? वो देखो, सेठ सिंघानिया, प्रसिद्ध उद्योगपति। कॉल द पुलिस। गोली की आवाज़ ने मेन गेट पर खड़े गार्ड के कान खड़े कर दिए थे, और ये था वो हैरत अंगेज नज़ारा जिसने उसके रोंगटे भी खड़े कर दिए थे। कार का दरवाज़ा किसने खोला? दरवाज़ा खोला, फिर बंद हो गया और कार तेज़ी से मेन गेट की ओर लपकी। जूम! कार में ड्राइवर नहीं है।
फड़ाक! ओ नहीं! गार्ड व क्लब में मौजूद लोगों के बयानों ने इंस्पेक्टर सूर्य की बुद्धि को घुमाया। गोली चलते हुए किसी ने नहीं देखी, कमाल है। और तुम कह रहे हो कि जो कार मेन गेट तोड़ती हुई तेजी से निकली, तुमने उसका दरवाज़ा खोलते बंद होते तो देखा था, मगर उसमें से किसी को अंदर या बाहर आते जाते हुए नहीं देखा। और सामने की दिखती कार की ड्राइविंग सीट पर तुमने किसी ड्राइवर को बैठे नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सेठ सिंघानिया को कल कुछ अज्ञात बदमाशों ने थ्रेट दी थी कि यदि उसने 2 करोड़ रुपए एक सूटकेस में रखकर अपने ऑफिस के डस्टबिन में नहीं छोड़े तो वो लोगों उन्हें मार देंगे। सिंघानिया ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। यह हत्या शायद उसी का परिणाम है। मगर हत्यारा कौन है? वो गायब कैसे है? उस कार पर जो नंबर है वो एकदम जाली है। आखिर कौन है ये गायब चंद? गायब को नाम मिला गायब चंद। कौन है ये गायब चंद? अगर वो कहाँ गायब रहकर अपराध करेगा तो पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी? अभी और क्या करेगा ये गायब चंद? अभी किया ही क्या था उसने? हेलो, मैं हीरा भाई ज्वेलर्स बोल रहा हूँ। गायब चंद ने मेरे शोरूम में 50 लाख की डायमंड ज्वेलरी चुरा ली है। वो अभी अभी कार लेकर भूला भाई मार्ग की ओर भागा है। आप फिक्र ना करें, हम उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर सूर्य तो बाद में तलाश शुरू करता, डोगा तो शुरू कर भी चुका था। आज उसको बचकर नहीं जाने दूंगा। डोगा की इंफ्रारेड आंखों ने बड़ी बेतरतीबी से दौड़ी जाती उस कार को ताड़ लिया था। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, या है? मोनिका की दिखाई गई फिल्म के अनुसार यदि ये कोई वैज्ञानिक करिश्मा है तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा करिश्मा कर पाना अभी से फिल्मों व स्क्रिप्टों की बात है, हकीकत से कोसों दूर। मगर हकीकत क्या है? स्क्रंच का पर्दा अभी उठेगा। मगर गायब ड्राइवर इतना दक्ष नहीं निकला है कि डोगा द्वारा रास्ते पर डाली गई मोटरसाइकिल से कार को टकराने से बचा पाता। फड़ाक! इस टकराव की आवाज़ ज़ोरदार थी, मगर ये आवाज़ें और भी ज़ोरदार थी। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं गोलियां क्यों चला रहा हूँ। ये सोचकर कि वो गायब है पर जिस्म तो फिर भी है, या ये सोचकर कि वो भूत है, या ये सोचकर कि सारी करामत उस कार के मैकेनिज्म की है जो गोलियां चलाने से डैमेज हो जाएगा, या मेरा दिमाग कुछ भी ना समझ पाने के कारण कुंठित हो गया है और इसी कुंठा के कारण खींचकर मैं गोलियां चला रहा हूँ। शायद आखिरी वाली बात सही है, क्योंकि कोई भी भूत, लुटेरा या धमकी देकर हत्या करने वाला हत्यारा नहीं हो सकता। अगर सारी करामत वंडर कार की है तो भी कार आकर बैंक नहीं लूट सकती, और कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है? डोगा ने बेखौफ होकर कार की खिड़की में अपना सिर घुसेड़ दिया। मैंने इतनी गोलियां बरसाई हैं कि यदि कोई गायब इंसान अंदर रहा भी होगा तो वह छलनी होने से नहीं बचा होगा। सीट पर खून की एक बूंद तक नहीं है। वो गायब इंसान नसें फाड़कर बाहर आने से वाले खून को गायब नहीं कर सकता। डोगा ने सिर वापस बाहर खींच लिया। डोगा के दिमाग में गायब को लेकर ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। कार के सभी शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। कार की दूसरी ओर की खिड़की को भी बारीक दृष्टि से देखते हुए डोगा की आंखें बुरी तरह से फैल गईं। कार की सभी खिड़कियां, विंड व रियर स्क्रीन्स का शीशा चकनाचूर होकर बिखर गया है, मगर उसकी चौखट की ऊपर नीचे और दाएं बाएं की गास्केट इनर में कांच के चकनाचूर टुकड़े फंसे हुए हैं। सिर्फ यहाँ ड्राइवर की बगल वाली सीट की निचली चौखट पर कांच का एक टुकड़ा भी फंसा हुआ नहीं है। वो सब टुकड़े जो वहाँ पर होने चाहिए थे यहाँ ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। डोगा उसी दरवाजे को खोलकर कार में समा गया। कुछ करके देखना होगा। डोगा ड्राइविंग साइड की खिड़की से रेंग कर बाहर निकला। इस खिड़की की चौखट की गास्केट में नीचे की ओर चकनाचूर शीशे के टुकड़े फंसे हुए हैं। डोगा के दिमाग में उलझनें बढ़ रही थीं। डोगा की बात सी पहली निगाहें वापस उसी खिड़की की ओर घूम गई। थोड़ी देर पहले इस खिड़की की निचली गास्केट पर भी शीशे के चकनाचूर टुकड़े फंसे हुए थे, मगर अब वो टुकड़े यहाँ ज़मीन पर पड़े हैं। वो और ऐसा इस रास्ते से घिसर कर मेरे बाहर आने से हुआ। डोगा के पूरे जिस्म जैसे चींटियाँ सी दौड़ने लगी थी। तो क्या ड्राइवर की बगल वाली सीट से होता हुआ भी कोई शख्स इसी ओर की खिड़की से रेंग कर बाहर निकला है? तो क्या चकनाचूर शीशे के टुकड़े उसी उसी की घिसट में हटे हैं? डोगा के जिस्म में एक झुरझुरी सी ली। क्या मैं वाकई सही दिशा में सोच रहा हूँ? मोनिका ने जो फिल्म मुझे सीडी पर देखने को दी थी, क्या मैं उस घटना में वैसे ही किसी गायब इंसान की इन्वॉल्वमेंट की हकीकत को मानूं? मुझे दो में से एक बात को मानकर चलना होगा, और वो दो बातें हैं कि मैं गायब चंद के अस्तित्व को मानूं या ना मानूं। अब यदि मैं उस गायब चंद के अस्तित्व को नकार कर चलता हूं तो मुंबई में जो कुछ घट रहा है उन सब घटनाओं को नकारना बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। अब यदि मैं गायब चंद के अस्तित्व को स्वीकार करके चलता हूं तो तो डोगा के मस्तिष्क में उमड़ा सवाल बहुत बड़ा नहीं था, मगर उसका जवाब बड़ा सनसनीखेज था। डोगा को शायद अपनी 7 पुश्तें थरथराती हुई सी महसूस हो गई थी। चमड़े की पोशाक के नीचे उसका जिस्म पसीने की बूंदों से भरभरा गया था। चिम चिम चिम। तो मैं खुद को इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि गायब चंद इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये बात खुद मेरे अस्तित्व के लिए भयानक खतरा है, क्योंकि शायद वो मेरे आसपास ही हो, और वो मेरे पास से भला क्यों हिलेगा? मुझे यहाँ से तुरंत हटना चाहिए, मगर क्या वो हटेगा?
आज ये अंधेरी गली भी मुझे पनाह देती हुई नहीं लग रही। डोगा ने यकायक पीछे मुड़कर कुछ और फायर पीछे झोंक मारे। चाहे ये भ्रम हो या हकीकत, मैं कोई खतरा नहीं उठा सकता। चिम चिम प्लम्प। मैं गायबचंद को अपने पीछे आने का कोई अवसर नहीं दे सकता। इस बात का तो विचार ही बड़ा खतरनाक है यदि कोई गायबचंद नाम का शख्स मेरे पीछे है। जिंग जिंग जिंग। उफ, ये सब कितना वाहियात सा है। डोगा की भौचक्की निगाहें अपने सामने पानी पर थी कि जैसे उन गोलियों से धराशायी होकर अगले ही पल किसी के पानी में गिरने की आवाज़ होगी। आज एक भ्रम मेरा शत्रु बन गया है, जिसका नाम है गायबचंद। इंस्पेक्टर सूर पूरे पुलिस काफिले के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। डोगा द्वारा गोलियां चलाने की घटना की फ़ोन पर सूचना यहीं से मिली थी। किसी ने 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी है कि यहाँ पर एक कार व एक मोटरसाइकिल का भीषण एक्सीडेंट भी हुआ है। मगर यहाँ तो सिर्फ दुर्घटना का मोटरसाइकिल पड़ी है, कार कहाँ गई? डोगा की यहाँ मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि वो इसी मोटरसाइकिल पर यहाँ आया था और हमें मिली सूचना के मुताबिक गायबचंद की कार भी इसी रास्ते पर थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गायबचंद के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।